सुनाओ जीवन स्मॉल फाइनेंस वर्सेस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन के ऊपर, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। दोनों के अपने अपने मायने हैं, प्राइसिंग दोनों की साथ साथ है। 54 रुपए पर ही उत्कर्ष है, 54 रुपए पर भी आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मिलेगा, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस। तो अभी हम उस डिफरेंस को समझते हैं और उसके बाद समझते हैं कि हमारे लिए कौन ज्यादा बेहतर है। तो अभी अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 2019 में लिस्ट हुआ था। अराउंड आपको देखने को मिलेगा ये 60 के अराउंड ये प्राइस था जब ये लिस्ट हुआ, और वहां से इसने गिरना स्टार्ट किया। लमसम 15 रुपए या 15 रुपए के अराउंड यहाँ पर जो है लो लगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि रिकवरी हुई और 2023 में एक बेहतरीन रिटर्न हमें दिया और 60 रुपए का 62-65 रुपए का ऑल टाइम हाई पर हम पहुंचे, ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। बट वहां से ये अभी डाउन है, और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में लमसम आपको 8 से 10 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। और जब भी ये ऑल टाइम हाई निकालेगा वहां से आप ये समझिएगा एक नई रैली की शुरुआत होगी। लेकिन मैं अभी यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अभी रिटर्न कमाया ही नहीं है। मतलब आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि मेरा 24 का बाई है या 30 का बाई है, मैं तो रिटर्न पर बैठा हूँ। एक्चुअल में वो रिटर्न है नहीं। हम अगर इस प्राइस से देखें, लिस्टिंग प्राइस से, तो वो टूट गया था स्टॉक। आपने टूटे हुए स्टॉक को लिया था, बट एक्चुअल में अब यहां से ना एक असली रिटर्न बनेगा। 60 रुपए से यहां से अब रिटर्न बनना स्टार्ट होगा, उसको आप रिटर्न की असली गिनती में रखेंगे, वहां से आप कैलकुलेट करना। बट ये अभी रिकवर हुआ है स्टॉक, लोगों के गेन्स खराब हुए थे, बहुत डिफरेंस है। तो अभी यहाँ पर कोई रिटर्न अगर आप देखें एक्चुअल में तो इस प्राइस से कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही कमाल के है। वही अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो रिटर्न बना है 37, ये प्राइस था लिस्टिंग का, और यहां पर आपको अराउंड 70 के पास ये स्टॉक जाते हुए देखा। लगभग यहां पर जो है डबल हो गया था ये स्टॉक, लेकिन वहां से थोड़ा सा यहां पर जो है ना आपको कूल ऑफ देखने को मिला, 54 के प्राइसिंग पर है। और ये बैंक को लाइसेंस जो है वो 2017 में दिया, कोई बहुत बड़ा लंबा टाइम नहीं हुआ है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने चार्ट पर थोड़ी सी नजर ले ली है। अब यहां पर हम बात करते हैं बैंक ब्रांचेस का, किन के पास कितना बैंक ब्रांचेस है। अब भैया देखिए, यहां पर अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का आप थोड़ा सा इंक्रीज हो गया होगा तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप सर्च करेंगे तो 732 ब्रांचेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। वही अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो अराउंड 830 ब्रांचेस हैं जो कि इनके पास है, और ये 12 जुलाई 2023 के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे मार्केट कैप, किस बैंक का मार्केट कैप ज्यादा है। और यहां पर उत्कर्ष की बात करें तो उज्जीवन के कंपैरिजन उत्कर्ष का मार्केट कैप, उज्जीवन का एक्चुअल में 10,510 करोड़ का मार्केट कैप है। वही अगर आप उत्कर्ष का देखेंगे तो अराउंड 6,600 करोड़ का मार्केट कैप वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक हमको उत्कर्ष देखने को मिलता है। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मार्केट कैप के लिहाज से बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। और देखिए, इंटरेस्ट अर्न या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर आप बात करोगे तो उसमें मैं क्लियरली आपको बता दूं, आप 2024 के हिसाब से आपके नंबर्स आने वाले हैं, आपके मार्च में आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, आप वो एनुअल नंबर देखेंगे तब भी आपको उत्कर्ष के कंपैरिजन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा बेहतर नजर आएगा बाय प्रॉफिटेबिलिटी, बाय इंटरेस्ट अर्न, क्योंकि दोनों में काफी डिफरेंस है। अगर आप कमाई के मामले की बात करेंगे दोनों में काफी डिफरेंस है। अराउंड 4,000 प्लस करोड़ के अराउंड इनका इंटरेस्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। 2024 में तो उससे भी ज्यादा बनना है, बट उत्कर्ष की बात करें तो 3,500 से 3,500 करोड़ के बीच में 2024 का रहने वाला है। तो दोनों के इंटरेस्ट अर्न में ना काफी ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल पी रेशियो की बात करेंगे तो 8.33 का
पी रेशियो हमें देखने को मिलता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। वहीं उत्कर्ष की बात करेंगे तो 12 से 15 के अराउंड आपको पी रेशियो देखने को मिल जाता है, और आपका इंडस्ट्री पी चल रहा है 18 के अराउंड, 18 के अराउंड है। तो अभी भी उत्कर्ष के कंपैरिजन उज्जीवन का पी रेशियो ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है, यानी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने पीयर कंपैरिजन ज्यादा सस्ता वर्क कर रहा है। वहीं उत्कर्ष आप देखेंगे तो 12 से 13 के बीच में मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है आपका इंडस्ट्री पी और पी रेशियो में उत्कर्ष में। लेकिन ध्यान रखिए, हर बार पी रेशियो काम नहीं करता है, आपको पैग रेशियो भी देखना पड़ता है, और उससे भी बड़ा आपको प्राइस टू बुक वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी गेम चेंजर है भैया। यहाँ पर आप पैग अगर रेशियो देखेंगे तो 0.35 का पैग रेशियो आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मिल जाता है। याद रखिएगा 1 से बिलो जिसके भी पी रेशियो में बहुत ही बेहतरीन पी रेशियो में गिने जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो ध्यान रखिएगा 0.34 का उत्कर्ष का आपको देखने को मिलता है, 0.34 का। अब आप कहेंगे कि 0.05 का पैग रेशियो तो आपको उज्जीवन का मिल रहा है, ये ज्यादा बेहतर है। तो उत्कर्ष भी उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका भी जो पैग रेशियो है वो 1 के बिलो है। तो दोनों ही इसमें आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं, दोनों ही बैंक काफी अच्छे हैं। बट अगर दोनों में से अगर आप देखेंगे तो इसमें भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लेकिन अगर आपने उत्कर्ष ले रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 से बिलो हैं, इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर आप बात करोगे, प्राइस टू बुक वैल्यू में आपको 2.18 टाइम पर चलते हुए मिलेंगे उज्जीवन और उत्कर्ष, दोनों का प्राइस टू बुक वैल्यू बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आप इसमें डिफरेंस कर ही नहीं सकते। 2.18 पर ये चल रहे हैं, यानी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने बुक वैल्यू से ऊपर इनका प्राइस चल रहा है, वहीं उत्कर्ष का भी 2 टाइम पर अपने बुक वैल्यू से ऊपर यहाँ पर प्राइस चल रहा है। तो दोनों एक बराबर है। एंड आरओई और नेट एनपीए की हम बात करेंगे, और आरओई की अगर आप बात करोगे तो 33.75%, ये आपका 2023 मार्च के हिसाब से ध्यान रखिएगा। 33.75% का आरओई आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में देखने को मिलता है। वहीं अगर आप उत्कर्ष की बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पर जो है 28 के आरओई पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिलता है। तो इसमें यहाँ पर जो है अभी भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा बेहतर कर रहा है उत्कर्ष के कंपैरिजन, लेकिन बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। एंड व्हाट अबाउट नेट एनपीए, दोनों ही बैंक के बेहतर है। बट अगर आप दोनों का पूछेंगे, दोनों में से कौन बेहतर है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 0.04% का नेट एनपीए आपका 2023 मार्च के हिसाब से। वही एसेट क्वालिटी आपका यहाँ पर देखने को मिलेगी 2024 मार्च के हिसाब से, ये आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर आप उत्कर्ष की बात करेंगे तो उत्कर्ष का कितना है, तो भैया यहाँ पर 0.34 के अराउंड यहाँ पर जो है ना आपका जो नेट एनपीए अराउंड उधर ही है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही बैंक्स इसमें भी वेल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी भी कह दे रहा हूं, अभी भी ये सब खरे उतर रहे हैं। दोनों बैंक्स यहां पर वेल परफॉर्म कर रहे हैं। आपको डिफरेंस नजर आ रहा हो, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यूएशन में भी उतनी डिफरेंस है। हालांकि हाँ, उत्कर्ष का थोड़ा सा वैल्यू अभी ज्यादा मिल रहा है, उज्जीवन को अभी उतना नहीं मिल रहा है, उसका भी रीजन है। एंड सेकंड लास्ट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8.36% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिलता है। वहीं आपको 7% के अराउंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। ये 2023 मार्च के हिसाब से ध्यान रखिएगा, 2023 मार्च के हिसाब से कैलकुलेटेड होकर 2024 मार्च में आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ से एक साल में कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं हो जाएगा, इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो है 19-20 का फर्क है उज्जीवन और उत्कर्ष में नेट इंटरेस्ट मार्जिन के कंपैरिजन। एंड लास्ट, आप देखिए हमने एक पॉइंट को क्लियर करा है। असेट्स की अगर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसके पास कितने असेट्स हैं, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उत्कर्ष के कंपैरिजन डबल असेट रखता है। 19,000 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है असेट्स हैं उत्कर्ष के, और उज्जीवन के अराउंड यहाँ पर जो है 38,000 करोड़ के आसपास के असेट्स हैं। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई मायने में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा बेहतर दिखा है। पहली बात, ये अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रीमर्जर होना है उज्जीवन होल्डिंग के साथ। सिंपल सी बात है, उज्जीवन की जो शेयर्स हैं वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के अंदर मिलने वाले हैं।
रीमर्जर हुआ, पहले डीमर्जर हुआ था, अब रीमर्जर होने वाला है, तो वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज सारे पॉइंट्स ये कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये आपके असेट भी हो गए। इंटरेस्ट अर्न की बात करेंगे ना, और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे, तो भाई जो उज्जीवन का इंटरेस्ट अर्न और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जो आपका वैल्यूएशन बन रही है, उस हिसाब से तो भाई इनका अंडर वैल्यूड है। और उत्कर्ष अगर आप देखें तो उत्कर्ष यहाँ पर जो है इंटरेस्ट अर्न और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में काफ़ी पीछे है। बट आप देखेंगे कि अगर उत्कर्ष उज्जीवन की जगह पर आ जाता है इंटरेस्ट अर्न और प्रॉफिटेबिलिटी में, तो फिर क्या उज्जीवन वहीं पर रुके रहेगा? वो भी आगे बढ़ जाएगा। तो कई मायनों में अगर 100 में से अगर आप देखेंगे इनको नंबर देंगे तो 92 नंबर जो है ना उज्जीवन के पास जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जिनको इन चीज़ों से यहाँ पर जो है काफ़ी लगाव है फंडामेंटल वाली चीज़ों से, वो जीवन के साथ रह सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई भी स्टॉक रखा है इन दोनों में से, ये सब बेहतर है। सिंपल सी बात है। उत्कर्ष को अभी नए नए हैं, उत्कर्ष उज्जीवन को थोड़ा सा टाइम हो गया है, ये भी ध्यान रखिए। उत्कर्ष नए है, तो ये भी यहाँ पर डिफरेंस है। इस बात को आप समझिए, ये नए बंदा है, यहाँ पर वो कर रहे हैं शुरुआत, उस हिसाब से यहाँ पर जो है चलना है। तो थोड़ा सा अप एंड डाउन्स भी देखने पड़ेंगे, बट अगर आप देखें रहने वाला है। और इस एक और बात है, यहाँ पर वैल्यूएशंस जो है ना वो इनका ज़्यादा डाउन है उत्कर्ष के कंपैरिजन। तो मेरे ख्याल से एक सही वैल्यू पर सही प्राइस पर आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्राइस देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। जहाँ नेट एनपीए भी सही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छा है, जहाँ आपके असेट्स भी अच्छे हैं, उस हिसाब से वैल्यू ठीक ठाक बन रही है। आप देखें उस हिसाब से। एक और स्टॉक है, अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं लेना है तो उससे भी बढ़कर साउथ इंडियन बैंक 35 रुपए का स्टॉक है। आप उसको भी कंपेयर करिए इनसे। उनके पास इनसे तो कई गुना असेट्स हैं, और ये उनका जो मार्केट कैप है वो जीवन से भी कम है, उत्कर्ष के बराबर है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बहुत ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप इस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। निवेश से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। अदरवाइज नहीं है तो आपके सामने ये पॉइंट्स आप खुद भी स्टडी करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।